जी। तो जिसने भी सुनी होगी वो ऑडियो, आप लोग स्वयं समझदार हैं सभी, ऐसा तो है नहीं कोई समझ नहीं सकता, तो उसमें साफ पता लग रहा है कि कौन किसको धमका रहा है। ये उल्टा आरोप मित्तल जी पे लगाया। मित्तल जी पे आरोप जो लगाया जा रहा है वो कि, और उसमें वो भी है न्यूज़ में कि लंडोरा की दुकान से संबंध में कोई इनका विवाद है। लंडोरा की दुकान के संबंध में जो विवाद था वो मित्तल जी से उसका कोई लेना देना है ही नहीं। जो श्यामलाल जी के नाम से ये पहले दुकान हुआ करती थी, पिछले साल ये दुकान जो है जयमा ट्रेडर्स में, जो कि मेरी फर्म है, उसमें चल रही थी, और इस वर्ष इनके द्वारा ये विवाद कर दिया गया कि ये दुकान वापस उनको कर दी जाए। तो इसमें आबकारी विभाग ने और जिलाधिकारी महोदय ने जो अपनी आज्ञा प्रेषित की थी, तो उसके आधार पर जो है कानूनी तौर पर जो तथ्यों के आधार पर जो बैठा था, उसमें दुकान जो है वो हमारी जो मेरी सिस्टर के नाम से अलॉट हुई थी। उसके संबंध में श्री सुरेंद्र कुमार जो हैं, ये माननीय उच्च न्यायालय में गए थे। तो माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी जो रिट है वो खारिज कर दी थी। ये 5 अप्रैल का है, 5 अप्रैल को ये खारिज हो गई थी। उसके पश्चात में ये सुरेंद्र कुमार जी जो हैं ये डबल बेंच में गए थे। डबल बेंच में भी माननीय उच्च न्यायालय ने इनकी रिट खारिज कर दी है। तो आप इससे स्वयं ही समझ सकते हैं कि ये मामला क्या है। क्या अब दूसरी बात रही सुरेंद्र राजपूत के नाम की। देखिए, सुरेंद्र राजपूत के नाम का कोई ठेकेदार जनपद हरिद्वार में नहीं है। इस बात की जांच आप स्वयं कर लीजिए, या जितने भी लोग हैं जहां भी पूछताछ कर सकते हैं सबसे पूछिए। सुरेंद्र कुमार जो है, ये सुरेंद्र कुमार कश्यप हैं, और इनके द्वारा जो माननीय उच्च न्यायालय में अभी जिस केस की ये बात कर रहे हैं, उसमें जो एफिडेविट लगाया था, उसमें देखिए इनका फोटो भी है और इनका नाम भी साइड में लिखा हुआ है। साफ लिखा हुआ है कि ये सुरेंद्र कुमार कश्यप हैं। अब आप ये समझिए कि इनके द्वारा ये फिर प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है उसमें सुरेंद्र राजपूत नाम से। और हाँ, मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इनकी आप सबसे पहले फेसबुक आईडी दिखा देता हूँ मैं आपको। इनकी फेसबुक आईडी आप सर्च कर लीजिएगा, ये इनकी फेसबुक आईडी है। ये इसमें भी अपने आप को सुरेंद्र राजपूत बता रहे हैं। ये फर्जी नाम क्यों यूज किया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ये आपको मैं बताता हूँ। जो राजपूत सरनेम है वो मेरा है, और मैं जो है शराब व्यवसायी हूँ। जो मदिरा की दुकानें हैं वो मेरे ये व्यवसाय है मेरा। अब ये क्या करता है कि कहीं भी उल्टे सीधे गलत काम करते हैं, या जो भी काम करते हैं, जैसे कि एक काम तो इनका यही है, ये देखिए, ये अखबार में भी छप, ये देखिए। तो इसमें क्या होता है कि राजपूत नाम कोई भी सुनता है, आप भी सुनेंगे तो आप भी यही सोचेंगे कि यार अरे वो राजपूत जी हैं, वो तो काम करते हैं शराब का, लेकिन पूरा नाम किसी को पता नहीं होता है। तो ये मेरे नाम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिससे मेरी छवि धूमिल की जा सके इनके द्वारा। मैंने आपको सारी चीज़ दिखा दी है। इनकी फेसबुक आईडी इन्होंने सुरेंद्र राजपूत के नाम से बनाई हुई है। इनके द्वारा जो अवैध तस्करी की जाती है वो भी वो न्यूज़पेपर तक में आया है। उसके बाद में जो माननीय न्यायालय का आदेश है सिंगल बेंच का और डबल बेंच का, ये सिंगल बेंच का ऑर्डर है। ये दूसरा जो डबल बेंच का ऑर्डर है वो भी मैं अभी आपको दिखा सकता हूँ। ये डबल बेंच का भी ऑर्डर है। वहाँ से माननीय उच्च न्यायालय से इनकी सिंगल बेंच और डबल बेंच दोनों में रिट खारिज की जा चुकी है। दूसरा, ये मेरे सरनेम का जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं वो मेरी छवि धूमिल करने के लिए किया जा रहा है। तीसरा, अब मुद्दा आता है मित्तल जी का। देखिए, एक्चुअली क्या था, इनके द्वारा ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से बार बार जो है मुझे उलझाने के उद्देश्य या डिस्टर्ब करने के उद्देश्य से बार बार कुछ कृत्य किए जा रहे थे, जिसके संबंध में से जो गुलशन रोड जी हैं, भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जो बेल्टा में रहते हैं, उनके द्वारा इनको लेके, सुरेंद्र को लेके मित्तल जी के पास जाया गया, क्योंकि मित्तल जी मेरे कांगड़ी देसी साहब की दुकान में पार्टनर भी हैं। तो वो उनके पास गए, वहाँ बैठ के इनका समझौता हुआ, जिसके समझौते के संबंध में इन्होंने रिटर्न में दिया। वो भी रिटर्न में भी आपको दे रहा हूँ अभी, जो सुरेंद्र कुमार के साइन है इन्होंने, उसमें गुलशन रोड जी के भी हस्ताक्षर है और नवीन मित्तल जी के। अब वहाँ बैठ के जो समझौता हुआ, इन्होंने सुरेंद्र कुमार ने खुद लिख के दिया कि मेरा कोई अब विवाद नहीं है, मैं मेरा सब कुछ हिसाब वगैरह सब हो चुका है, अब कोई विवाद नहीं है। अब मित्तल जी इसको फोन करते हैं कि भाई जब कोई विवाद नहीं है तो तुम आप क्यों वहां पर वो कर रहे हैं, उनको परेशान क्यों कर रहे हो आप, क्यों कर रहे हो। तो उसके संबंध में ये बातचीत हुई थी, जो ये ऑडियो वायरल किया गया, और इस ऑडियो को आप खुद ही समझ सकते हैं कि कौन किसको धमका रहा है। मित्तल जी एक सभ्य व्यक्ति हैं, उनका इस संबंध में उनका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, उनका इतना था कि इन्होंने ये समझौता करा दिया था वहां बैठ के, जिसमें गुलशन रोड जी भी थे और ये भी थे। तो अब ये सीधे सीधे मित्तल जी को इसलिए टारगेट किया जा रहा है।